झारखंड सरकार के खिलाफ वाम दलों ने बड़े आंदोलन की बात कही है, जिसमें जल जंगल जमीन की लूट व विस्थापन के लिए रणनीति तैयार करने की बात कही गई। रांची के सीपीआई कार्यालय में वाम दलों के नेतृत्व में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद मुनेश्वर मेहता ने कहा कि झारखंड में अब तक 45 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन सब कुछ लूटा जा रहा है, जिसे लेकर सभी दलों के सहयोग से सरकार के विरुद्ध बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंडियों को नौकरी, विस्थापन, पुनर्वास जैसे सारे सपने टूट गए और जैसे तैसे कौड़ी के भाव में लोगों की जमीन लूटी गई। इस दौरान सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए इस आंदोलन में सभी राजनीतिक दलों व संगठनों से सहयोग भी मांगा है और कहा है कि विस्थापन के मामले को लेकर मई महीने में हजारीबाग व धनबाद में मीटिंग सहित मई और जून में रांची में विशाल कार्यक्रम होगा और अक्टूबर-नवंबर में विशाल महारैली की बात कही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जदयू के गौतम सागर राणा ने की, जिसमें पार्टी के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता, माकपा राज्य सचिव प्रकाश विप्लव, सीपीआई राज्य सचिव महेंद्र पाठक, राजद के राजेश यादव, वासवी किड़ो, अजय सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। हम लोग तमाम लोगों की बैठक ये झारखंड में जल जमीन जंगल की लूट और विस्थापन के खिलाफ आंदोलन करने पर हुई है। हम लोगों ने सभी लोगों ने आमतौर पर यह बताया कि झारखंड में एक तरफ जहाँ जल जंगल जमीन की लूट हो रही है, जनमंजुआ जमीन, जंगल की ज़मीन बड़े पैमाने पर वो नदी तालाब सारे का बंदोबस्ती हो रही है और सब बेचा जा रहा है। अब तो गरीबों की ज़मीन भी बेचा जा रहा है। इस मुद्दे पर दूसरा जो विस्थापन का सवाल है, अभी तक लगभग झारखंड में 45 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और मिला जुला करके लगभग 85 से 90 लाख लोग प्रभावित और विस्थापित दोनों हैं। और जो झारखंड अलग बनने के बाद जो सपना था कि झारखंड बनने के बाद लोगों के विस्थापन से मुक्ति मिलेगी, उनको इंसाफ मिलेगा, उचित जमीन का मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, पुनर्वास की व्यवस्था होगी। आज जैसे तैसे कौड़ी के मूल्य में वह उपजाऊ जमीन जिसका अधिग्रहण नहीं करना है, 2013 में साफ साफ है भूमि अधिग्रहण कानून में कोई भी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, 3 फसला जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। आज सीधे सीधे कहीं पर भी भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू नहीं है और गरीबों के किसानों की जमीन लूटी जा रही है, कौड़ी के भाव में लूटी जा रही है। और जहाँ भी आंदोलन होता है, जो सरकार किसानों के पक्ष में जाना चाहिए, वो सरकार पूंजीपतियों के, प्राइवेट मालिकों के खिलाफ पक्ष में और पब्लिक सेक्टर के जो हैं उसके पक्ष में खड़ा हो जाती है, गोली चलाती है, केस करती है, जेल भेज देती है। इसके बावजूद हम लोगों ने ये तय किया, हम इस आंदोलन को पहले भी लड़ते रहे, अब पूरे बुलंदी के साथ लड़ेंगे। हम तमाम ऐसे दल जो इस आंदोलन में जाना सारे लोग को आज तो हमारे साथ है, सीपीएम के नेता यहाँ बैठे हुए, स्टेट सेक्रेटरी गौतम सागर राणा जी हैं, राजेश यादव जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता बैठे हुए हैं। हम सब के आज के अलावे भी हम लोगों को बुलाएंगे। साथ ही साथ जितने भी संगठन हैं झारखंड में जो विस्थापन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी को बुलाएंगे। आदिवासी संगठन, दूसरे भी संगठन को बुलाएंगे और एक मजबूत संगठन बना करके इस आंदोलन को शुरू करेंगे। हमने तय किया है, इसके लिए हम मई महीने में हजारीबाग में एक विस्थापन के सवाल पर एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद धनबाद में करेंगे और जून महीने में एक बड़ा सेमिनार सभी जन संगठनों को मिला करके हम रांची में करेंगे। अब उसके बाद हम राजभवन में धरना देंगे और आंदोलन को इसी तरह से आगे ले जाते हुए हम अक्टूबर या नवंबर में एक महारैली जल जमीन जंगल की लूट और विस्थापन के सवाल पर रांची में करेंगे। कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए और सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। जो सरकार आंदोलन के गर्भ से निकली, जिसने यह वादा किया था कि हम विस्थापन से पहले पुनर्वासित करेंगे, जिसने वादा किया था कि हम 2013 भू अधिग्रहण अधिनियम को ठीक ढंग से लागू करेंगे, यह सरकार अब अपना पूरा वादा भूल गई है
और सरकार के संरक्षण में प्रशासन माफिया तत्वों को पूरा संरक्षण दे रहा है। आप आवेदन लेके किसके पास जाएंगे, चाहे वो सीओ का ऑफिस हो, बीडीओ का ऑफिस हो, दरोगा का ऑफिस हो, कलेक्टर का ऑफिस हो, सारे जगह जो भ्रष्टाचार है इसके नेपथ्य में सरकार खड़ी है। सरकार यदि भ्रष्ट नहीं हो तो इतना भ्रष्टाचार और इतना दुराचार और झारखंड के प्रति इतना अन्याय हो नहीं सकता। आज झारखंड अपनी अस्मिता को खोने के कगार पे है। पहाड़ गायब, नदी गायब, जो स्थिति है कि एक दिन झारखंड जो है वो बिल्कुल एक तो लूट खंड बन गया है और उजाड़ खंड बन जाएगा। हमारे मेहता जी हम लोगों के नेता हैं, दल अपनी जगह पर है, लेकिन हम सभी लोगों का दिल जो है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है। तो हम सभी लोग मेहता जी के नेतृत्व में, जैसा कार्यक्रम विप्लव जी ने बताया है, पूरी तरह से हम इसमें सहयोग करेंगे और सरकार से ये कहेंगे कि जैसा कहा गया एक टाइम फ्रेम के अंदर विस्थापन आयोग बनाओ और पुनर्वासित करो। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आप हमारी मित्र सरकार हैं या नहीं हैं इसको हम नहीं देखेंगे। अब हम सीधा अटैक पर उतरेंगे। कि झारखंड राज्य बनने के बाद जो व्यवस्था बना, जो झारखंड राज्य बनने के बाद जो पहली सरकार बनी, उसने जो गलत व्यवस्था बना दिया, आज उसी का परिणाम है। तो हम लोगों ने सोचा था कि झारखंड आंदोलन से आए हुए माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बन रही है, पहली बार बनी है, उनकी भावनाओं के अनुसार काम होना चाहिए, झारखंड की जनता की भावनाओं के अनुसार। तो अब जैसा लग रहा है कि कहीं न कहीं हमको झारखंड की जनता निराश हो रही है। जो आशा बंधा था हेमंत सोरेन जी से विस्थापन आयोग गठन करने का, या यहाँ के विस्थापित लोगों को रोजगार देने का, विस्थापित बनाने का, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब लग रहा है कि यहाँ की जनता का, इसलिए हम लोग मेहता जी के नेतृत्व में और सारे लोगों ने जो बहुत पहले ही से मांग था, हम हेमंत जी से मांग करना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल मांग करती है कि विस्थापन आयोग को जल्द गठन करो। जो आपका निर्णय है, आपका सोच था, मैनिफेस्टो में था, वो आपका मैनिफेस्टो नहीं था बल्कि महागठबंधन का मैनिफेस्टो माना जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले मांग करते हैं कि आप विस्थापन आयोग का गठन अविलंब करो, और हम लोग नहीं होगा तो आंदोलन, जिसका राणा जी ने कहा, मेहता जी ने कहा, आंदोलन होगा, उस आंदोलन में हम लोग साथ हैं। अभी बोकारो में भी पिछले 6 महीना लोग धरना पर बैठे। अभी यहाँ पर विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि वो विस्थापित आयोग का गठन करेंगे। वो अभी तक नहीं हुआ। वाम दल और दूसरे जो सेकुलर पार्टियां हैं, हम लोग फिर से अब इस मामले को हाथ में ले रहे हैं। बीच में कोविड के चलते मेहता जी के प्रयास से जो एक आंदोलन शुरू हुआ था वो रुक गया था। अभी हम लोगों ने 2-3 बात तय की है। अभी मुख्य बात है कि जितने भी यहाँ पर विस्थापितों के आंदोलन हैं उनका हम समन्वय करेंगे। समन्वय करने के बाद हम एक बड़ा कन्वेंशन करेंगे, और जो मुख्य मांग है कि विस्थापित आयोग का गठन करो और एक टाइम फ्रेम के अंदर, एक समय सीमा के अंदर आप वो सारी समस्या का जो है हल करो। और जैसा कि मेहता जी ने बताया, इस पर एक लगातार कैंपेन होगा। हम लोगों की योजना है कि हम कम से कम 50 लाख विस्थापितों से संपर्क करें। ये पूरा साल संपर्क करेंगे और इस वर्ष के अंत में एक बड़े आंदोलन का हम लोग आगाज करेंगे। सोई हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग 2 साल तक जो बोलते रहे उसका आज ईडी के घर में, दरवाजा में सबको पहुंचा दिए। ये आंदोलन वो भी एक आंदोलन है, सबकी जांच हो रही है। ये ऐसे नहीं हुए, बोले हैं, दिए हैं, तब हुआ जांच हो रही है। खुशी है। हमें लगता है कि पूरे झारखंड में जितने भी जमीन सरकार के द्वारा जो लूटी गई उस पर ईडी जांच करे, ईडी जांच करके उसे वापस करे जिनकी जमीन थी।